जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। न सुखमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवितकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लगे गुरु शब्द में मन मूरत के माहे। सुरत लगे गुरु शब्द में मन मूरत के माहे। कहते तिस दास को यमपुर का दुख नाहे। तेरी सुखकारी सूरत नैनों में बस जाए। तेरी सुखकारी सूरत नैनों में बस जाए। तेरी
सुखकारी सूरत नैनों में बस जाए। तेरी सुखकारी सूरत नैनों में बस जाए। आँखों को बंद कर लूं दूजा न नजर आए। आँखों को बंद कर लूं दूजा न नजर आए। हर क्षण हो सफल मेरा दर्शन तेरा पाते। हर क्षण हो सफल मेरा दर्शन तेरा पाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते हो। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते। बीते मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। बीते ये मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते हो। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते। इन पाँव से चल कर तेरे मंदिर में आऊं। इन पाँव से चल कर तेरे मंदिर में आऊं। हाथों से करूं सेवा मन से तुझको ध्याऊं। हाथों से करूं सेवा मन से तुझको ध्याऊं। सतनाम साक्षी मंत्र सुमरूं पीते खाते। सतनाम साखी मंत्र सुमरूं पीते खाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते हो। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते। बीते मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। बीते ये मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। हरे राम बीते ये मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। बीते ये मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। वरदान
वरदान यही दे दो मेरे सतगुर सुख दाते। मेरे सतगुर सुख दाते, मेरे सतगुर सुख दाते। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। सुरत लगे गुर शब्द में, मन मूरत के माह। तो मन की चंचलता के दूर करने के लिए ध्यान है। और ध्यान किसका? गुरु की मूर्ति का ध्यान। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। तो मन इधर उधर भागता है, स्थिर किस प्रकार से हो? तो हमारे सनातन धर्म में मूर्ति का ध्यान पहले पहले बताया गया। उसी के द्वारा मन स्थिर होगा। जैसे मूर्ति स्थिर है, इष्ट परमात्मा गुरु की मूर्ति का ध्यान करते करते, उनके चित्र को देखते देखते उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षाएं याद आती हैं। जिसका भी हम फोटो देखते हैं तो उसकी बातें याद आती हैं। ईश्वर परमात्मा के चित्र, मूर्ति, फोटो की तरफ ध्यान देने से उनके पीछे सब बातें छिपी हुई है। उनके जीवन की लीलाएं, महापुरुषों के जीवन की लीलाएं, और भगवान के जो अवतार हुए उन्होंने कौन कौन सी लीला की, किस प्रकार से कृपा की, किसके ऊपर कृपा की, और किस साधन के द्वारा उसे कृपा प्राप्त हुई। तो भक्ति का साधन, प्रेम का साधन सबसे बड़े से बड़ा साधन है। जिन्होंने भी उससे प्रेम किया उसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। हृदय से जब प्रार्थना कहते कर जोए, हृदय से जब प्रार्थना कहते कर जोए, भगवत के तब कान में शीघ्र पहुँचत सोए राम। तो प्रार्थना हृदय से जिसने भी उसे की, उसकी प्रार्थना वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि अंतःकरण जब तक निर्मल हुआ नहीं, तब तक उस परमात्मा में मन की वृत्ति स्थिर होती नहीं। बर्तन के अंदर जब तक कचरा भरा हुआ है, उसके अंदर हम सुंदर भोजन डालते नहीं। पहले उस बर्तन की सफाई करनी है, उसके बाद सुंदर सुंदर भोजन उस बर्तन में डाल सकते हैं। तो मन की भी पहले सफाई करनी है। मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, और ऐसे विचार जो नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसे विचार जो दुख देने वाले, उन विचारों से मुक्ति प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। बाकी बातें बाद में होंगी। तो मन खाली हो जाए और उस संसार के ख्यालों से, विकल्पों से जो खाली मन है, उसके द्वारा प्रभु परमात्मा का चिंतन होगा। क्योंकि मन खींचता है, सांसारिक आकर्षण है। तो मन अगर संसार की तरफ गहराई से लगा हुआ है, तो ध्यान सुमरण के समय आंखें बंद की, वही बातें जो मुझे प्रिय लगती हैं, जिनमें मेरा मन फंसा हुआ है, उन्हीं बातों के चित्र और स्मृतियाँ सामने आती है। जो जो मन के अंदर बातें गहरी समाई हुई हैं, कोई आंखें बंद करके ध्यान करने बैठे, घर के अंदर कोई समस्या है बहुत भारी, तो वो समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि गहराई में छिपी हुई वो बातें हैं। तो उस गहराई में संसार को न डाल के ईश्वर परमात्मा को कैसे डालें, ये गुरु हमें विधि बताते हैं। क्योंकि संसार की सभी बातें नाशवान और मिथ्या, शरीर समेत, तो उस पे तुम ध्यान मत लगाओ। तो शंका उठती है कि ध्यान नहीं लगाऊं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे होगा। तो थोड़ा सा मन का ऊपरी हिस्सा संसार के उन कर्तव्यों में जरूर लगेगा। भले ही कितनी भी हम कोशिश करें, लेकिन गहराई में जो चिंताएं मन के अंदर समा गई, वो भजन करने के समय
सुमरण करने के समय सबसे बड़ा विघ्न वही डालती है, दूसरा कोई नहीं डालता। जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, अंतर में महाहल चल चलती मन दौड़ के आता खाने को, अंतर में माल चल मचती मन दौड़ के आता खाने को, मन दौड़ के आता खाने को, मन दौड़ के आता खाने को, उस मन से करूं सुमरन कैसे, उस मन से करूं सुमरण कैसी, उस मन से करूं सुमरन कैसे, उस मन से करूं सुमरण कैसी, प्रभु कैसे तुमको पाऊं मैं, पाऊं मैं, उस मन से सुमरण कैसी, प्रभु कैसे तुमको पाऊं मैं, पाऊं मैं, तुमने ये जीवन प्राण दिया, तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुझको ध्याऊं मैं, ध्याऊं मैं, तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुमको ध्याऊं मैं, ध्याऊं मैं, झंझट संसार के साथ दिए, झंझट संसार के साथ दिए, फिर कैसे ध्यान लगाऊं मैं, लगाऊं मैं, झंझट संसार के साथ दिए, फिर कैसे ध्यान लगाऊं मैं, लगाऊं मैं, तुमने जीवन प्राण दिया, तुमने जीवन प्राण, तो अंतर में महा हलचल चलती। एक दृश्य जगत है जो हम आँखों से देखते हैं और एक अदृश्य जो हृदय के अंदर छुपा हुआ है। आँखों से दृश्य जगत दिखाई दिया, उससे बचने के लिए आंखें बंद की तो अदृश्य संसार के विकल्पों का जगत वो हृदय के अंदर बसा हुआ है। तो बहुत अंदर में हलचल चलती है, तूफान चलते हैं ख्यालों के, उससे पार जाना, उसी को संसार सागर से पार जाना कहा गया। भव सिंधु से पार जाना, जो हम बार बार सत्संग में संत महापुरुषों की वाणी में सुनते हैं कि ये भव सागर है, तो वो भव सागर बाहर नहीं हृदय के अंदर है।
वो तब उससे पिंड छूटेगा जब उसकी वास्तविकता को हम समझेंगे कि वो सच्चाई में है क्या। ये क्षणभंगुर नाशवान परिवर्तनशील, उसके पीछे दिन रात मन भागता है। तो गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मन की वृत्ति स्थिर हो, उसके लिए साधन भी बताए गए। अभ्यास करें, भले मन लगे या न लगे, और जहाँ जहाँ पे मन भागता है, जहाँ पे मन फंसा हुआ है, उसके लिए वही विषय। एक जने के लिए एक विषय, सबके लिए नहीं। किसका मन अगर दारू में फंसा हुआ है तो उसके लिए वो विषय है, किसका मन चित्रों के देखने में फंसा हुआ है तो उसके लिए वो विषय है, किसका मन मांस मछली में फंसा हुआ है, तो सबके मन की स्थिति अलग अलग है। और जहाँ पर भी आसक्ति फंसी, उसी का नाम विषय है, और उससे छुटकारा प्राप्त करना वो गुरु के नाम के अभ्यास के द्वारा। मन निर्मल होगा तो उनके पावन चरणों में प्रार्थना की गई कि आपकी कृपा हो। गुरुदेव तेरी कृपा जिस पर भी बरस जाए, ओ गुरुदेव तेरी कृपा जिस पर भी बरस जाए, ओ दुख दर्द की छाया भी उस पर न कभी आए, दुख दर्द की छाया भी उस पर न कभी आए। जो दास बने तेरा दुख उसके मिट जाते, जो दास बने तेरा दुख उसके मिट जाते। हरे राम राम, जो दास बने तेरा गम उसके मिट जाते, जो दास बने तेरा गम उसके मिट जाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते, वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुख दाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते, वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुख दाते। बीते मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते, बीते ये मेरा जीवन तेरे गुण गाते गाते। वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुखदाते, वरदान यही दे दो मेरे सतगुरु सुख दाते। तो निरंतर प्रयत्न, निरंतर साधन, उसी के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। भले ही जीवन छोटा हो, लेकिन कोशिश अनंत काल तक चलती रहती है। भगवान के अमृतमयी शब्द हैं, शरीर का बीच का पड़ाव है वो छूट जाए तो शुरुआत जिसने की वो आगे भी दूसरे जन्म में भी उन संस्कारों को प्राप्त करके तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। भगवान के अमृतमयी वचन है कि पुराने शरीर जो इससे पहले धारण किया था
उसमें जो उन्होंने कोशिश शुरू की जीवात्मा ने, वो कोशिश फिर दूसरे जन्म में उसकी बुद्धि में फिर से प्रकट हो जाती है। जो संस्कार भक्ति के, नाम जपने के मन के अंदर छिपे हुए हैं, वो दूसरे जन्म में समय आने पर प्रकट होते हैं। वो कभी भी साधना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे थोड़े समय के लिए की हुई हो, वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं। उसके रक्षक वो ईश्वर हैं। वो उसके बुद्धि में उन संस्कारों को फिर से जागृत कर देते। तो अनंत कृपाशाली वो परमात्मा है। इतना जीवात्मा का ध्यान करते हैं कि इसने पिछले जन्म में क्या सोचा था, इस जन्म में उसको फिर से भक्ति के संस्कार मिलें। तो इतनी अनंत जनसंख्या, अनंत जीवात्माएं, उनके संस्कारों को ध्यान रखना और कृपा करके फिर से वो संस्कार जगाना, ये उस परम पिता परमात्मा की शक्ति के काम है। दूसरी किसी की शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसे शक्तिशाली जो कृपाशील भी हैं, अनंत कृपा करने वाले हैं, उनके पावन चरणों में बैठ के प्रार्थना करें कि मन की वृत्ति मेरी आपके चरणों में लगे। जो जो विघ्न आते हैं उनको दूर करने की सामर्थ्य भी आप में, मुझ में नहीं। सतगुरु की कृपा बिना मन मारा नहीं जाए, मन मारे बिना शांति न करहु आय। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुर्त्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो कृपा चाहिए, और कृपा को आकृष्ट करने के लिए है प्रार्थना। निर्मल हृदय से प्रार्थना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो दूसरों से मन की भावनाएं हम छिपा सकते हैं, अंतर में कुछ सोच के बाहर से कुछ बोले, लेकिन ईश्वर के सामने वो छिप नहीं सकती। वो हृदय को जानते हैं, हृदय की भावनाओं को जानते हैं, मन के प्रत्येक संकल्प के वो ज्ञाता हैं। प्रत्येक जीवात्मा के मन में जो जो बातें चलती हैं वो उनसे छिपी हुई नहीं। तो मन अंतर से और बाहर से एक जैसा करके उनकी भक्ति में, उनके चरणों में ध्यान लगे, ऐसी उनके चरण प्रार्थना करेंगे तो लोक परलोक हमारा सुहेला होगा। तुम्हारी सतगुरु तुम पित माता,